नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत की शुद्ध देसी कोवैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा बवाल हो गया है। जी हां, क्योंकि कांग्रेस ने कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के खून के अंश होने का आरोप लगाया है। दावा यह भी किया गया है कि वैक्सीन में जिस गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए 20 दिन से भी कम उम्र के बछड़े की हत्या की जाती है। कोवैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल। क्या कोवैक्सीन में मिला है गाय के बछड़े का खून? कोवैक्सीन पर कांग्रेस के आरोपों से मचा बवंडर। बीजेपी बोली कांग्रेस ने किया है महापाप। क्या है नवजात बछड़े के सीरम वाली वैक्सीन का सच? गाय के बछड़े के खून वाले बयान पर क्या है सरकार का जवाब? कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक क्या कह रही है? कोवैक्सीन पर कांग्रेस का सवाल है और इसी सवाल पर मचा बवाल है। कांग्रेस ने एक आरटीआई के दस्तावेज सोशल मीडिया पर अपलोड करके उनके हवाले से दावा किया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है। अब बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेर रही है और कह रही है कि वो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महापाप किया है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का सच क्या है? ये बात कहां से निकली और क्यों निकली? क्या वाकई वैक्सीन में गाय के बछड़े के खून का इस्तेमाल होता है? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और सच क्या है उसकी सच्ची रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले से ही लोगों के मन में 1000 तरह के भ्रम हैं। कुछ दिक्कत हमारे बीमार हो जाओ, लगाओ हम ना लगाओ, बीमारी है। हमको कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है, नहीं तो देख नहीं नहीं आप लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। बुखार चढ़ाया लगते ही तब वैक्सीन लगते ही बुखार हो जाता है। हाँ बुखार चढ़े जी नुकाए तब टीका या सुमर जहाँ लगते ही। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी या बीमार हो जाता है। कलर लिए 10-15 एक चिपकते गया, चिपकने लगा। उसके बाद में जो चम्मच से चिपकाने लगा, चम्मच भी चिपक गए। वैक्सीन के लिए फैले ये भ्रम सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। सरकार लोगों को समझाते समझाते थक रही है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया है उसका खौफ जेहन से नहीं निकलता। अस्पतालों में बेड के लिए भटकते लोग, सांसों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग। कोरोना से टकराने का एकमात्र इलाज वैक्सीन ही है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। और जब कोरोना को हराने के लिए 21 जून से देश में फ्री वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है, उससे पहले एक और भ्रम पैदा हो गया है। वैक्सीन वेज या नॉन वेज? जी हां, कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने भारत बायोटेक की शुद्ध देसी वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है और इस दावे पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांधी ने दावा किया है कि आरटीआई से मिली जानकारी में कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है।
गौरव पांधी ने लिखा कि सरकार को लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। पांधी का दावा है कि मोदी सरकार ने आरटीआई में माना है कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का सीरम है। पांधी ने इसे आपराधिक करार दिया और कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर केंद्र सरकार और भारत बायोटेक से सफाई मांगी। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow-calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow-calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. अब इसी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार सच बताए और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर महामारी के बीच सबसे बड़ा महापाप किया है। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की, धृष्टता की, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। विवाद बढ़ा तो भारत बायोटेक की तरफ से इस पर सफाई दी गई। भारत बायोटेक का कहना है कि वैक्सीन के निर्माण में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध है। कोवैक्सीन पर बढ़ते विवाद को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सफाई देनी पड़ी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को समझाया, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों से कोवैक्सीन पर सियासी युद्ध भी छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन बनने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। फिर क्यों कांग्रेस ने यह दावा किया? तो इसके पीछे एक आरटीआई जो विकास पाटनी नाम के व्यक्ति ने डाली थी, ये वजह है, जिसके जवाब में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल की बात आई है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे, कब और क्यों होता है, ये अब जाकर साफ हुआ है। इतने में कांग्रेस पर बीजेपी हावी हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोवैक्सीन को आरोपों के घेरे में लिया तो बवाल मच गया, लेकिन गौरव पांधी ने इससे जुड़े दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर भी सबके सामने रख दिया। ये आरटीआई विकास पाटनी नाम के एक शख्स ने डाली थी, जिसके सवालों के जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है, और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है कि क्या कोवैक्सीन वेज है या नॉन वेज। सिर्फ यही वैक्सीन नहीं है, बहुत सी वैक्सीन है जिसको कल्चर करके हम ग्रो करते हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन है, वह इतने सालों से दे रहे हैं। आपका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, उसको भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, उनको दिया जाता है और ग्रो ऐसे ही किया जाता है जैसे इसको ग्रो किया जा रहा है। सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है? शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके कुछ लोगों को शुरू से ही कंट्रोवर्सी बनाने की आदत रही है कि ये इंडिया में इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है, और जो भी ग्लोबल मापदंड है उस पर खरा उतर जाए। तो शायद इसको लेके होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस इसे सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर रही है। यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं।
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जब अंतिम समय में वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, तब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कांग्रेस के आरोपों पर 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी ने गांधी परिवार को ही घेर लिया और सवाल कर दिया कि उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू 3 आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? हम आपको बता दें, इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के रिसर्च पेपर में भी ये बात बताई गई थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात शिशु के ब्लड का सीरम उपयोग में लाया जाता है। इसे पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन की पवित्रता को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक देश